इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। जो मैंने आपको 2 दिन एंटिटी की क्लास में पढ़ाया था आपको, वो आपको समझ में आया कंसेप्ट या नहीं आया समझ में? आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट जो है, मैं आपको आज एंटिटी का जो है मेरा थर्ड टॉपिक, अब इसमें है अटेंशन। क्या समझते हैं आप अटेंशन से? व्हाट डू यू मीन बाय अटेंशन? जब स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं हम बोलते हैं ना, पे अटेंशन, ताकि बच्चे ध्यान से सुने टीचर को कि टीचर उन्हें क्या पढ़ा रहा है। The question is, what are the necessary steps for securing attentions of the children? What are the mandatory steps? क्या steps हैं कि हम जो बच्चा है वो प्रॉपर तरीके से अटेंशन से क्लास के अंदर पढ़ सके? आप लोगों के पास इस बात का आंसर है तो ज़रूर दीजिएगा। Every activity of the student or individual is always based on his or her interest and attention. Are teachers starting education only when education and the interest of the students are directed in the point in view we shall try to bring out in the meaning. टीचर जो है पढ़ाने में सक्सीड होता है when education and the interest of the student are directed towards the education. जब बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशन की तरफ बढ़े। अब उसको हम कैसे कर सकते हैं? बच्चे को अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मान लो हिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हैं हम हिस्ट्री, बच्चों को कईयों को इंटरेस्टिंग लगता है, कईयों को बोरिंग लगता है। अगर हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली तरीके से, कुछ स्टोरी टाइप में, कुछ इस तरीके से एक्ट करके अगर हम उनको समझाएं बच्चे का, तो बच्चा क्या होगा, बहुत ईगरली उसको सुनेगा, उसको समझेगा। ही और शी विल नॉट गेट bored. He or she will automatically give attention to the teacher. Write down the definition of attention. Open your notebooks and write down the definition. Attention is used for a more protracted mental process. आपकी बुक में मेंशन है पेज नंबर 16 में, यू कैन गो थ्रू दिस पेज एंड यू कैन राइट डाउन द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन। अटेंशन इज merely contain or striving from the point of view of its effect on the cognitive process. Other psychologists and educationists have also defined it as it is mentioned. While teaching to the students, if your concept is not clear, if you are not able to give the proper details of the topic which you are studying to the students, which you are giving them, they are not clear, so students get bored because he don't get the interest in that subject. उसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। कई बच्चे होते हैं वो बहुत सोचते हैं कि हाँ इसके बारे में और डिटेल्स हमें मिले। अगर हम उनको कोई कंप्लीट डिटेल्स वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम, तो क्या होता है कि वो अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द टीचर। छोटे बच्चे के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने फर्स्ट टाइम एप्पल देखा, व्हाट ही और शी विल से, दिस इज एप्पल। मम्मा, टीचर, ये रेड कलर का क्यों है? व्हाई इट इज ऑफ रेड कलर? होते हैं ना क्वेश्चंस बच्चों के, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है? क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अगर वो चीज़ देख रहा है तो वो उसके बारे में डीपर नॉलेज चाहता है, वो जानना चाहता है। ही इज पेइंग अटेंशन, ओके दिस इज एप्पल, दिस इज ऑफ रेड कलर, ये ऑरेंज कलर का क्यों नहीं है?
बच्चे ऐसे कई क्वेश्चंस पुटअप करेंगे आपसे, अगर आप उनको बहुत अच्छे से हंसते खेलते मतलब उनका मीनिंगफुल उनको आंसर देते हो तो वो बहुत खुश हो जाते हैं. दे विल पे अटेंशन टुवर्ड्स यू. Attention is the process of getting an object of thought clear before the mind. Attention क्या होता है आपका? एक प्रोसेस होता है जिससे हमारा थॉट क्लियर होता है. अगर हम क्लास में बैठे हैं, टीचर इज टेकिंग द क्लास एंड ऑल आर स्लीपिंग, देन व्हाट हैपन? टीचर का पढ़ाने का कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती, बिकॉज दे आर नॉट showing their interest toward the studies. So जो टीचर का जो करिकुलम होना चाहिए उसका करिकुलम इस तरीके से होना चाहिए छोटे बच्चों को पढ़ाने का कि बच्चा ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, उसको पता चले यस ओके मैम इज कमिंग, आज तो कुछ नया होगा, शी विल डू अ न्यू एक्टिविटी. सो characteristics of or qualification of attention. First, instability. Attention is unstable and short lived. Absolutely correct. Attention क्या है? प्रॉपर तरीके से 24 घंटे आप एक ही चीज़ को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते. यू आर नॉट एबल टू डू. It is not possible, spite of best efforts, to concentrate our attention on a particular object for more than 9 or 10 seconds. हम किसी भी चीज़ को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो क्या होता है हमारा 9 से 10 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली अटेंशन कई बार हमारा हट जाता है. These ticks of the clock are sometimes heard and sometimes they disappear. This is all due to attention and its quality of shifting. कई बार क्या होता है जब हमारी अगर क्लास इंटरेस्टिंग होती है जो स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, वो घड़ी नहीं देखता, वो टीचर्स को प्रॉपर सुन रहा होता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट आ रहा होता है. अगर कुछ स्टूडेंट्स बोर हो रहे हैं तो बार बार क्या करते हैं, टाइम देखते हैं, भाई कब क्लास ख़त्म होगी, व्हेन क्लास इज़ ओवर. सो ये हर एक अपना बच्चे का अलग उसका मेथड होता है. नैरोनेस. सिंस द अटेंशन हैज़ द क्वालिटी ऑफ सेलेक्टिविटी, इट इज स्पैन हैज़ attention has a special qualification of selectivity. Our attention is not focused on all things at a time. It selects our attention, is focused on it. The things that is of interest to us gets our attention focused quickly as compared to other things. What is selectivity? If we are particular something about a particular object, our attention is not focused on all things. हर चीज़ पे हमारा attention proper नहीं हो सकता. अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है तो हम क्या proper उसी के बारे में ही सोचेंगे. Yes, we have to do that. Narrowness. Since the attention has the quality of selectivity, its span has to be narrow. It is not possible for us to focus our attention on many things at a time. Once again, जो मैंने अभी रिपीट किया था पीछे, that's narrowness also. Quality of invention or discovery. We may call this quality as liking or newness. If we are giving a project to the kids, अगर हम स्टूडेंट्स को किड्स को अगर हम प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, what will happen? Like छोटी क्लासेस में क्या होता है, कई बार हम लोग बोलते हैं आप लोग हट बना के लाइए, वुडन से कुछ भी करके लाइए आप लोग, तो क्या होता है बच्चे को एक खुश होते हैं बच्चे. येस वी हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट. दे विल लिसन केयरफुली टू द टीचर कि टीचर हमें क्या क्या चीज़ें बोल रही है लाने के लिए, वो हमें क्या क्या थिंग्स रिक्वायर्ड हैं. अगर हमें कोई हट भी बनानी है तो उसके लिए क्या क्या थिंग्स रिक्वायर्ड हैं. दे विल गिव द प्रॉपर अटेंशन टू द टीचर्स एंड राइट डाउन ऑल द थिंग्स. Two aspects of attention. What are they? Positive and negative. Positive and negative. Mental activity. For attention, it is necessary to have a mental activity. Unless the mind gets active, it is not possible to get our consciousness focused. Mental activity, what does it mean? हम लोग बैठे क्लास के अंदर हैं बट हमारा माइंड कहीं और है. वी आर नॉट स्टेबल इन आवर क्लास. हम बैठे यहाँ पे लेकिन हम सोच रहे हैं हाँ हमारे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी है, हमें तो वहाँ जाना है, हमें तो घूमने जाना था, या दिमाग हमारा घर में घूम रहा है. सो वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू आवर क्लास. व्हाट टीचर इज
saying what teacher is teaching, what she taught, nothing, because you are not stable in your class. Your mind is not working over there. आप बैठे ज़रूर हैं क्लास में, but you are not stable. Preparedness. In order to focus the particular object, the mind has to acquire on the attitude of preparedness. We must prepare ourselves. Yes. If today is our class, so we have to be peculiar about that class. We have to take the book with us, we have to take the notebook with us, we have to take a pencil, pen, whatever required. If we have the mathematics class, what we have to do? We need a mathematics notebook, we need a pencil, we need a sharpener, we need a eraser. Then teacher will teach you and you have to write it down. You know there will be sums, so you must prepare before that. Coordination of various activities. What is coordination? Coordination is a very important part. It is necessary to coordinate and concentrate our mental attitudes toward a particular thing. When we look at a sight, we concentrate all visual activities towards it. The same type of coordination has to be achieved in focusing our attention on a particular thing. Along within, there is also the attitude for it. If we are doing something, if we are if you are in a class, the students are in a class, you are 5 friends over there, and teacher has given you the project that 5 of the students have to work jointly in that project. So what you have to do? You have to be a good listener. If you are a good listener, you will be able to do anything. क्योंकि आप अच्छे लिसनर हो तो आप सुन रहे हो. Yes, what teacher is saying. आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है ग्रुप में, so you have to coordinate with each other that you can manage that project. Are you getting my point? If a project is given in the group, you must prepare for that and you have to coordinate with each other that your project will get in a flow manner, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से बन सके, that your project will get well prepared. Volitional attention. The attention which the individual has to make efforts is called volitional attention. In the person, it has to exercise his interest, willpower in the order to focus the attention. There are of 2 types, that is implicit and explicit. What is implicit? What is implicit attention? Implicit attention is that in which the individually has to make individual or ordinary efforts. He does not have to labor a lot. Implicit attention में क्या होता है? जो इंडिविजुअल होता है हैज़ टू मेक ऑर्डिनरी एफर्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें वो ऑर्डिनरी करता है कि उसको ज़्यादा ही डज नॉट हैव टू ले, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है. Explicit. In this attention of type, the individual has to make efforts for so many times. He has to be cautious of the time as attention may shift. और एक्सप्लिसिट में क्या होता है? उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपने आप को अपना काम दिखाने के लिए. कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, छोटी सी चीज़ समझ के फटाफट से उसको ग्रैब करके बिल्कुल उस प्रोजेक्ट को ऐसे दिखा देंगे. और कुछ बच्चों को चीज़ें कम धीरे समझ में आती हैं, तो दे विल टेक द टाइम as maybe they don't give the proper attention in the class, so they have to make more efforts to make their project. Non-volitional attention. This is the another name of involuntary attention. Here the individual does not have to make efforts in order to focus his attention on a particular thing because of the spontaneous and the enforced attention. What does spontaneous attention means? Spontaneous attention is that which is solely based on instincts. Due to natural interest or attention is focused on a particular thing. Spontaneous means जो कुछ हमारा पर्टिकुलर चीज़ पे हमारा इंटरेस्ट होता है. Yes, we have to do this.
Enforced attention, when due to striking qualities of stimulus an individual is forced to concentrate the attention on it. Means एक चीज़ है, काम करना है, बट हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, वी आर फोर्स टू डू दैट. एक स्पॉन्टेनियस है, यस वी आर इंटरेस्टेड, हमें इंटरेस्ट है, हम करना चाहते हैं. एक होता है बच्चे को बोल रहे हैं यस यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस. Incentives of attention, outer and inner incentives, outer and inner incentives. What are outer incentives? Incentives that exist outside the individual and present in the stimulus. Newness or attention is easily focused on the new things as compared to the old ones. Newness में क्या होता है आपका, जो हमारा attention होता है वो new things पे ज़्यादा जाता है एज कम्पेयर टू द ओल्ड वंस, बिकॉज वी वॉन्ट द न्यू क्रिएटिविटी इन एवरी वर्क. हम बार बार पुरानी चीज़ें वही सेम रिपीटेशन में करके वी आर नॉट गेट इंटरेस्ट while doing the work. So what we need the new ones. Change is always attract our attention. What does it mean? हमें चेंजेस चाहिए, चेंजेस लेंगे तो न्यू चीज़ें अपने आप आएंगी. अगर मान लीजिए हम कोई बोट बना रहे हैं, हमें पता है बोट इस तरीके से बनेगी, तो क्यों ना हम उसको किसी और तरीके से बना के देखें, क्या पता इस तरीके से भी बन जाए. तो चेंजेस ऑलवेज क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट पैदा करते हैं. रेपिटेशन, अगर हम किसी भी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारा अटेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि हम उसको बना बना के क्या होता है, हम उसको बोर हो जाते हैं. मैं आपको मेन पॉइंट्स करवा रही हूँ ताकि आप इनको इजीली समझ सकें और इसको इजीली राइट डाउन भी कर सकें. Now the factors of attention. Factors of attention, the first one is the external factor. If we have a desire or a will of a particular thing, अगर हमारे मन में कोई desire है, we are willing to do that. अगर हमारे अंदर है कि yes we can do that, our attention is definitely focused on it. अगर हमारे अंदर interest है, yes okay सर ने ये प्रोजेक्ट दिया, yes I have to complete it and I have to be very good in my work, because that's your keen of interest. Meaning and definition of interest. Man is such of a constitution that he gets interest in one thing or the other. जो हमारे ह्यूमन नेचर होता है वो क्या होता है कि हमें कई बार एक चीज़ पसंद आती है, हमें कुछ और भी पसंद आ जाता है. हम पर्टिकुलरली एक चीज़ के ऊपर स्टेबल नहीं होते हैं. हम मार्केट में गए, हमें एक पेन पसंद आया, फिर हम दूसरी शॉप पे गए तो वहाँ पे भी हमें एक और कंपनी का पेन पसंद आ गया. फॉर एग्जाम्पल, हम कपड़े लेने गए, हम ली के शोरूम पे गए, हमें ली की ड्रेस बहुत पसंद आई. फिर मैं अगले दिन अपने फ्रेंड के साथ गई, मुझे लिवाइस के शोरूम पे गई तो मुझे लिवाइस की जीन्स पसंद आई. सो ये हमारा इंटरेस्ट है, ये चेंज होता रहता है. गॉट माई पॉइंट? टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड. इनबॉर्न क्या होते हैं नेचर, कि हमें इनबिल्ट, हमें कहते हैं ना, जैसे मान लो बच्चे का कोई 3 साल का है, 4 साल का, 5 साल का, ऑटोमेटिकली डांस करता है, हम क्या बोलते हैं, इसका डांस में बहुत इंटरेस्ट है. कई बच्चे स्टार्टिंग से ही मम्मा पापा को देख देख के, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बच्चे लेके बैठ जाते हैं, बुक्स लेके बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए. कई आर्ट करने बैठते हैं, कईयों की आर्ट्स बहुत अच्छी होती है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ओके हमारे बेटे या हमारी बेटी का आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, ओके मेरे बेटे का डॉक्टर लाइन में बहुत इंटरेस्ट है. तो ये बाय नेचर होता है, हमें उस चीज़ का पता चल जाता है. रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड अटेंशन. अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिकली हमारा अटेंशन उस पर जाएगा ही जाएगा. अगर हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ही नहीं
हमें पता है कि नहीं, हमें तो ये चीज़ अगर हमने मन में ठान लिया है, everything is settled in our mind that we don't have to do this thing, so you will not be able to pay attention on that particular work. Got my point? But if you have the interest of doing that particular work which is assigned to you, you will automatically do that work with the keen of interest. You will automatically pay the attention towards that work. Are you able to get my point? What I am trying to teach? अगर आपका इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज को में अटेंशन देंगे ही देंगे. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको कोई कितना भी कह दे, कुछ भी कह दे, आपको वो काम नहीं करना तो आप नहीं करेंगे. यू विल नॉट बी एबल टू गिव अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर थिंग. सो दैट्स व्हाई interest and attentions are correlated with each other. इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. अगर इंटरेस्ट नहीं है तो अटेंशन नहीं है. एक ज़बरदस्ती काम करवाना, एक खुद से काम करना. Means and methods of focusing the attention of the students. Peaceful environment. When the students are coming in the class, in the school, when they enter the premises, what they want? They want the peaceful environment. स्कूल के आसपास आपने देखा ना आजकल स्कूल्स काफ़ी गैप में बने होते हैं जहाँ पे शोरगुल नहीं होता. तो अगर कहीं पे काफ़ी ज़्यादा शोर है, फैक्ट्रीज पास में है, तो क्या होता है उससे बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो सेट नहीं होता, पीस नहीं मिलता उनको, आराम से वो पढ़ नहीं पाते, शोर में आवाज़ें बहुत आती हैं. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. और इन द क्लासरूम अगर नॉइजी एटमॉस्फेयर है, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे शोर मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है बच्चा इजीली पढ़ नहीं पाता है. क्योंकि अगर पढ़ नहीं पाएगा तो कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएगा. कई बच्चे काफ़ी शोर मचाते हैं क्लास के अंदर, कई सिंसियर होते हैं, कई बिल्कुल शांत होते हैं. सो टीचर्स को क्या करना है, मेक श्योर दैट जब क्लास में स्टडी चल रही है तो देयर मस्ट बी प्रॉपर डिसिप्लिन इन द क्लास. Affectionate and loving behavior. If a kid is studying in the class, when the student is studying in the class, the teacher must be affectionate and of a good behavior. If some kid is doing very good in the class, he or she should appreciate that child. Appreciation means a lot towards the kids. आपने देखा होगा जब बच्चे घर पे आते हैं, छोटे बच्चे बोलते हैं मम्मा आज देखो मेरे ये मार्क्स आए और टीचर ने मुझे बहुत अच्छे से प्रेज किया है. अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम भी आ रहे हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपने उसके साथ भी सेम बिहेवियर ही रखना है. उसको थोड़ा सा बूस्टअप करना है कि वो नेक्स्ट टाइम अच्छा कर सके, उसको डीमोटिवेट ना करें. क्योंकि बच्चे की जो मेंटल स्टेज होती है उसको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा उस चीज़ को, अगर आप किसी भी बच्चे के सामने उसको नेगेटिव शो कर रहे हैं तो उस बच्चे की मेंटल स्टेट पे बहुत फ़र्क पड़ता है. सो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें. मेकिंग द सब्जेक्ट सिंपल. अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं, आप चाहे अल्फ़ाबेट्स पढ़ा रहे हैं, चाहे स्वर, व्यंजन, वट एवर यू आर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, मेक इट वेरी ईजियर एंड सिंपल. उसको ज़्यादा तोड़ मोड़ के मत पढ़ाएं. सिंपल है, सिंपल तरीके से ही उसको पढ़ाएं आप. अब ए एज एन एप्पल है तो एप्पल के तरीके से उसको समझाएं. ये नहीं कि आप उसको किसी भी तरीके से मोल्ड अप करें और बच्चा बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया, अरे ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा. सो मेक इट वेरी सिंपल एंड क्लियर टू द स्टूडेंट्स. लर्निंग बाय डूइंग. बच्चा जब करता है तभी सीखता है. बच्चे जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा, काम करेगा, वो इजीली उन चीज़ों को ग्रैब करके सीख जाएगा. डेफिनेट लेसन प्लान्स. एक अच्छे लेसन प्लान्स क्रिएट कीजिए आप जो बहुत अट्रैक्टिव हों, कलरफुल भी हों, जिससे बच्चों को बहुत इजीली समझ में भी आए. कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन. बच्चे का अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको सबसे पहले खुद एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप खुद ही लेजी रहोगे तो क्या होगा, बच्चे ऑटोमेटिकली ही सो जाएंगे क्लास के अंदर,
कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा आपकी क्लास में। सो यू मस्ट बी एनर्जेटिक, आपको क्लास में हंसते भी रहना है, पढ़ाना भी, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, हर चीज़ें साइमल्टेनियसली लेकर चलनी है आपको, ताकि डेकोरम भी बना रहे, बच्चे में इंटरेस्ट भी बने। सो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी कॉजेज ऑफ अटेंशंस इन माय नेक्स्ट क्लास। और इस क्लास में अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।